दोस्तों, कलयुग में होने वाली काफी घटनाओं के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी और पढ़ी तो जरूर होंगी। इतिहास गवाह है कि समय समय पर कलयुग में होने वाले परिवर्तन और आने वाले समय के बारे में कई सारी भविष्यवाणियां पहले ही कर दी गई थीं। इसी प्रसंग में नाम आता है धर्मराज युधिष्ठिर का, जो महाभारत काल में 5 पांडवों में से एक थे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका माइथोलॉजी टेल्स पर। और आज हम जानेंगे कि युधिष्ठिर ने वो कौन सी बातें कलयुग के लिए बताई जो घटित होने वाली हैं या घटित हो रही हैं। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों में एक बहुत ही रोचक कहानी आती है जिसमें युधिष्ठिर के अनुसार कलयुग कैसा होगा इसका वर्णन किया गया है। जब हस्तिनापुर की सभा में पांडवों और कौरवों के बीच नृत्य क्रीड़ा का खेल चल रहा था, तब इस खेल में पांडव हार गए थे, जिसके फलस्वरूप पांडवों को अपनी पत्नी द्रौपदी सहित 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। पांडव अज्ञातवास में छुपने की जगह ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। जब पांडव द्रौपदी के साथ घने जंगलों के रास्ते से जा रहे थे तो शनि देव की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने पांडवों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। शनिदेव ने सोचा कि आज परखा जाए कि आखिर 5 पांडवों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। ये जानने के लिए उन्होंने जंगल में जिस रास्ते से पांडवों की टोली जा रही थी, वहां अपनी माया से एक मायावी महल खड़ा कर दिया। उस महल का हर हिस्सा एक दूसरे से कुछ योजन की दूरी पर स्थित था। जंगल के बीचों बीच इस मायावी महल पर सबसे पहले भीम की नजर पड़ी। उसने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने इस महल के अंदर जाने की इच्छा जताई। जैसे ही भीम महल के द्वार पर पहुंचे, दरबान के रूप में पहरा देते और पांडवों का इंतजार करते खड़े हुए शनिदेव ने महल में प्रवेश करने के पूर्व भीम के सामने 3 शर्तें रख दी, जिसमें से पहली शर्त ये कहती है कि जो भी इस महल के अंदर प्रवेश करेगा वो महल के चारों कोनों में से सिर्फ एक कोना ही देख सकता है। इस शर्त का दूसरा पड़ाव था कि महल के अंदर जो कुछ भी दिखाई देगा उसका अर्थ वापस आने के बाद शनिदेव को सुनाना और समझाना होगा। शनिदेव की तीसरी और आखिरी शर्त ये थी कि अगर वहां देखी गई घटनाओं के बारे में कोई उन्हें नहीं समझा पाता है तो वो महल की काल कोठरी में ही बंदी बना लिया जाएगा। भीम के लिए ये सारी शर्तें असंभव थी और इसे पूरा ना कर पाने के कारण वो बंदी बना लिए गए। इस तरह भीम के बाकी के 3 पांडव अर्जुन, नकुल और सहदेव महल के अंदर चले गए, लेकिन शर्त के अनुसार जब महल में प्रवेश करने में असफल रहे तो उन्हें भी बंदी बना लिया गया। बहुत देर तक जब चारों पांडव वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर और द्रौपदी भी महल के रास्ते चल पड़े। दरबान बनकर द्वार पर खड़े पहरा देते शनिदेव ने जब युधिष्ठिर और द्रौपदी को वहां पाया तो उनसे पूछा कि आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे चारों भाई इस महल में प्रवेश करने के कारण बंदी बना लिए गए हैं। दरबान ने उन्हें भी महल के अंदर जाने की 3 शर्तें बताईं, जिन्हें पूरा करके युधिष्ठिर महल के अंदर चले गए। युधिष्ठिर ने बंदी गृह में जाकर अपने भाइयों से पूछा कि तुम लोगों ने यहाँ क्या देखा। भीम ने कहा कि मैंने 3 कुएं देखे, जिसमें से एक कुआं बड़ा था और 2 कुएं छोटे छोटे। जब भी बड़े कुएं में उफान आता था तो बाकी दोनों छोटे कुएं पानी से भर जाते थे, परंतु जब दोनों छोटे कुओं में पानी का उफान आता तब बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता था। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कलयुग में भी ऐसा ही होने वाला है। बाप अपने 2 बच्चों का पेट तो भर सकेगा, लेकिन 2 बच्चे मिलकर भी अपने एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। उनका उत्तर सही था, इस कारण भीम को मुक्त कर दिया गया। जब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि तुमने महल के अंदर क्या देखा, तो अर्जुन कहते हैं, मैंने एक खेत देखा जिसमें एक तरफ मक्की और दूसरी तरफ बाजरे की फसल लगी थी। अजूबा तो ये हुआ कि बाजरे की फसल से मक्का और मक्के की फसल से बाजरा निकल रहा था। युधिष्ठिर ने इसके जवाब में कहा, इसका संबंध कलयुग में वंश परिवर्तन से होने वाला है। कलयुग में ब्राह्मण कुल में शूद्र और शूद्र कुल में ब्राह्मण का विवाह होगा। जवाब सुनकर अर्जुन को मुक्त कर दिया गया। अब बारी आई नकुल की। तो नकुल ने कहा कि मैंने देखी बहुत सारी सफेद गाय और उनकी बछिया। सभी गायें एक हरे भरे खेत में घास चर रही थी, पर उनमें से जो गाय भूखी थी वो अपनी ही बछिया का दूध पी रही थी। युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्थात कलयुग में माँ बाप अपनी बेटी के घर जाकर उनके द्वारा पाले जाएंगे, क्योंकि बेटे उनकी सेवा करने से मुंह मोड़ लेंगे। इस बात पर नकुल को भी छोड़ दिया गया। युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा।
सहदेव कहते हैं कि मैंने देखा एक चांदी का सिक्का जिसके ऊपर बहुत बड़ी सोने की शिला रखी थी, जो दोनों तरफ से हिलडुल रही थी पर एक बार भी गिरी नहीं। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कलयुग में पाप के द्वारा धर्म को दबाने और कुचलने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन धर्म का पूर्णतः नाश कर पाना संभव नहीं है। तो इसलिए सहदेव को भी मुक्त कर दिया गया। और इस तरह शनिदेव को पता चल गया कि पांचों पांडवों में युधिष्ठिर सर्वबुद्धिमान है। उन्होंने जो भी कहा वो सब कुछ आज के दौर में सत्य हो रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों, अपने परिवार के लोगों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइथोलॉजी टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ हम जल्द मिलेंगे। और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।